साहब की गाड़ी पंचर और तलाकशुदा पत्नी की मुलाकात। भाग 1। सफर का मोड़। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। एसपी साहब, जिन्हें लोग उनके सख्त रवैये और ईमानदारी के लिए जानते थे, एक सुनसान हाईवे पर अपनी सरकारी गाड़ी से जा रहे थे। वह एक महत्वपूर्ण केस की तह तक पहुंचने के लिए देर रात शहर से निकल चुके थे, लेकिन सफर के बीच में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी और एसपी साहब से कहा, सर, गाड़ी का टायर बदलने में थोड़ी देर लग सकती है। हाईवे सुनसान था और रात का सन्नाटा माहौल को थोड़ा डरावना बना रहा था। तभी सामने एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई, जहां एक बोर्ड पर लिखा था, पंचर बनाने की दुकान। एसपी साहब और उनका ड्राइवर दोनों गाड़ी से उतरे और उस दुकान की ओर बढ़े। जैसे ही दुकान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक महिला सड़क किनारे बैठी थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। एसपी साहब ने महिला से पूछा, यहाँ कोई पंचर बनाएगा? महिला ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और उनके चेहरे पर अचानक अजीब सी शिकन आ गई। आप यहाँ? उसने हैरानी से कहा। भाग 2। पहचान का पल। एसपी साहब उस महिला को देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक गए। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सके। तुम सुमन? उन्होंने हैरानी से कहा। सुमन उनकी तलाकशुदा पत्नी थी। सालों पहले दोनों का रिश्ता एक खूबसूरत शुरुआत से हुआ था, लेकिन समय के साथ अहंकार और आपसी गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। तलाक के बाद वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। यह तुम यहाँ क्या कर रही हो? एसपी साहब ने गंभीर स्वर में पूछा। सुमन ने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में कहा, जीवन ने मुझे इस मोड़ पर ला दिया जहां मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ। यह दुकान मेरे भाई की है। वह बीमार है, इसलिए मैं उसकी जगह काम संभाल रही हूँ। भाग 3। अतीत की परछाई। दोनों के बीच चुप्पी छा गई। ड्राइवर टायर ठीक कराने में लग गया और एसपी साहब और सुमन आमने सामने खड़े हो गए। तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? एसपी साहब ने पूछा। सुमन की आंखों में आंसू भर आए। आपने जानने की कोशिश भी कहाँ की? तलाक के बाद आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए और मैं अपनी तकदीर के साथ अकेली रह गई। एसपी साहब ने ठंडी सांस ली। मैं मानता हूँ, हमारे रिश्ते में जो हुआ वह सही नहीं था, लेकिन क्या हमारी गलतफहमियां इतनी बड़ी थी कि हमें इस तरह अलग होना पड़ा? सुमन ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। गलतफहमियां सिर्फ बहाना थी, असल कारण हमारा अहंकार था। आप हमेशा अपने फैसलों को सही मानते थे और मैंने अपनी गलतियों को कभी नहीं स्वीकारा। हम दोनों ही दोषी थे। भाग 4। नया मोड़। एसपी साहब पहली बार सुमन की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वह महसूस कर रहे थे कि उनकी तलाकशुदा जिंदगी का हर दर्द अब सामने खड़ा है। क्या तुम्हारी जिंदगी अब बेहतर है? उन्होंने पूछ ही लिया। सुमन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अब मैंने हालात से लड़ना सीख लिया है। यहाँ पंचर की दुकान संभाल रही हूँ और जो मिलता है उसी में गुजारा कर रही हूँ। इतने में ड्राइवर ने आकर कहा, सर, टायर तैयार है। एसपी साहब ने गाड़ी की ओर देखा और फिर सुमन की तरफ। उनके दिल में सुमन के लिए एक नया सम्मान जाग गया था। भाग 5। अतीत से आगे गाड़ी चलने लगी, लेकिन एसपी साहब के दिमाग में सुमन की बातें गूंज रही थी। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा।
वह सुमन के पास लौटे और बोले, सुमन, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सुमन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अब तक अकेले जिंदगी जीना सीखा है। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो बस मेरे भाई की दुकान के लिए थोड़ा सहारा दे दीजिए। वह बीमार है और दुकान बंद होने की कगार पर है। एसपी साहब ने तुरंत फैसला किया। तुम चिंता मत करो, मैं यह दुकान और तुम्हारे भाई की मेडिकल जरूरतों का ध्यान रखूंगा। और अगर तुम चाहो तो यह दुकान तुम्हारे नाम करवा दूंगा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद आपकी इस मदद से मुझे लगता है कि शायद जिंदगी ने हमें फिर से जोड़ा है। भाग 6। रिश्तों की नई शुरुआत। उस रात एसपी साहब ने न केवल सुमन की मदद की, बल्कि उन्होंने अपने दिल के बोझ को भी हल्का किया। सुमन के प्रति उनकी नजरिया बदल चुका था। वे समझ गए थे कि रिश्तों को बचाने के लिए समझदारी और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। यह मुलाकात दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ लाई। जहां एसपी साहब ने अपनी जिम्मेदारियों में इंसानियत को शामिल किया, वहीं सुमन ने खुद को फिर से संभालने की ताकत पाई। निष्कर्ष, अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बीते हुए रिश्ते हमारी कमजोरी बनते हैं, लेकिन वही रिश्ते हमारी ताकत भी बन सकते हैं अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। एसपी साहब और सुमन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, यह हमें हमेशा एक नया मौका देती है। साहब की गाड़ी पंचर और अतीत की परछाई, एक नई शुरुआत। भाग 1। गाड़ी का सफर और ठहराव। एसपी साहब की सरकारी गाड़ी हाईवे के सुनसान रास्ते पर अब पूरी रफ्तार से चलने लगी थी। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन एसपी साहब का मन बहुत बेचैन था। सुमन से मिलने के बाद उनके भीतर कुछ ऐसा जागा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। गाड़ी का पंचर बनवाने के दौरान उन्होंने अपनी बीती जिंदगी की झलक देखी थी। सुमन की आंखों में छिपा दर्द और उसकी स्थिति ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। अचानक उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। गाड़ी वापस मोड़ो, मुझे उस दुकान पर जाना है, उन्होंने कठोर आवाज में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन आदेश का पालन किया। गाड़ी फिर उसी छोटी पंचर की दुकान की ओर लौटने लगी। भाग 2। सुमन का वर्तमान। सुमन दुकान के बाहर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। ठंडी हवा ने उसकी थकी हुई आंखों को कुछ राहत दी थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़-घुमड़ रहे थे। एसपी साहब के अचानक सामने आने ने उसकी पुरानी यादों को कुरेद दिया था। उसका भाई अभी अंदर सो रहा था। उसकी तबीयत दिनों-दिन खराब होती जा रही थी और दुकान से होने वाली मामूली कमाई दोनों के गुजारे के लिए काफी नहीं थी। तभी गाड़ी की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि एसपी साहब फिर वापस आ गए थे। आप फिर से? सुमन ने हैरानी से पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है, एसपी साहब ने गंभीर स्वर में कहा। भाग 3। गुजरे वक्त का दर्द। दोनों दुकान के पास रखी एक बेंच पर बैठ गए। सुमन ने गहरी सांस ली और कहा, आप क्यों लौटे हैं? मैंने तो सोच लिया था कि हमारी मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। एसपी साहब ने उसकी आंखों में देखा और बोले, सुमन, जब से मैं यहाँ से गया हूँ, मेरा मन शांत नहीं है। जो कुछ भी हुआ, वह हमारे अहंकार और गलतफहमियों का नतीजा था। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागा। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए यह सब कितना मुश्किल होगा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिम्मेदारियां तो दोनों की थी, लेकिन शायद हमारे बीच प्यार की जगह खुद को सही साबित करने की जिद ने ले ली थी। मैंने भी अपनी गलतियों को समझने में बहुत देर कर दी। भाग 4।
एक नया प्रस्ताव। एसपी साहब ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर बोले, मैं इस बात को बदला नहीं सकता कि हमने क्या खोया, लेकिन शायद अब मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। यह दुकान और तुम्हारा भाई मेरी प्राथमिकता बन गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की मदद करूं। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यह एहसान क्यों? एसपी साहब ने ईमानदारी से जवाब दिया, यह एहसान नहीं है, यह मेरी जिम्मेदारी है। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा न हो, लेकिन मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। उन्होंने सुमन से कहा कि वह दुकान की मरम्मत करवाएंगे और उसके भाई का इलाज करवाने का पूरा खर्च उठाएंगे। सुमन ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उनके दृढ़ता भरे शब्दों ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, बदलाव की शुरुआत। अगले ही दिन एसपी साहब ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को सुमन की मदद के लिए भेजा। दुकान की मरम्मत शुरू हुई। सुमन और उसके भाई को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया गया। एसपी साहब ने महसूस किया कि सुमन की जिंदगी का संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी था। उन्होंने खुद को उससे दूर नहीं रखा। वह समय समय पर सुमन से मिलने आते और उसकी जरूरतों का ध्यान रखते। धीरे धीरे सुमन का भाई ठीक होने लगा। दुकान की स्थिति बेहतर हुई और कमाई बढ़ने लगी। सुमन की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। भाग 6, पुराने रिश्ते की मिठास। एसपी साहब और सुमन के बीच बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ। पहले सिर्फ जरूरतों और जिम्मेदारियों तक सीमित, लेकिन धीरे धीरे वह रिश्ते के पुराने एहसासों तक पहुंच गया। क्या आपको कभी अफसोस होता है? सुमन ने एक दिन पूछा। हर दिन, एसपी साहब ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन मैं खुश हूं कि मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। सुमन ने महसूस किया कि उनके बीच की दीवारें धीरे धीरे गिर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों और मजबूरियों को समझना शुरू कर दिया। भाग 7, नई राह। एक दिन एसपी साहब ने सुमन से कहा, तुम्हें यहाँ रहकर जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। सुमन ने जवाब दिया, जिंदगी की कठिनाइयों ने मुझे मजबूत बना दिया है। लेकिन हाँ, अब मुझे यह समझ आ गया है कि रिश्ते हमारी ताकत बन सकते हैं, अगर हम उन्हें सही तरह से निभाएं। एसपी साहब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं? सुमन ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, शायद हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है, पहले इसे समझने का वक्त दीजिए। भाग 8, नई शुरुआत। एसपी साहब और सुमन ने अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। एसपी साहब ने अपनी गलती से सीखा कि रिश्ते सिर्फ अधिकारों का नहीं, जिम्मेदारियों और समझ का नाम है। वहीं सुमन ने भी समझा कि अकेले जिंदगी जीने से बेहतर है कि भरोसे का हाथ थामा जाए। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ अतीत की परछाई नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की कहानी बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को समझने और निभाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है। साहब और सुमन, अधूरी कहानी का नया अध्याय। भाग 1, अतीत की गूंज। हाईवे के सुनसान रास्ते पर एसपी साहब की गाड़ी पंचर होना महज एक संयोग नहीं था, यह उनकी जिंदगी में भूले बिसरे अध्याय को फिर से खोलने का दरवाजा बन गया। सुमन से वर्षों बाद मुलाकात ने उनके दिल में हलचल पैदा कर दी थी। गाड़ी की मरम्मत के बाद वे लौट जरूर गए थे, लेकिन सुमन की उदास आंखें और उसके संघर्षों की झलक उनके जहन में बसी हुई थी। उनके जीवन का वह अध्याय, जिसे वे भूलने की कोशिश करते थे, अब हर पल उन्हें याद दिला रहा था कि उन्होंने एक रिश्ता खो दिया था।
अपने ऑफिस में बैठकर भी वे असमंजस में थे। उनके सामने ढेर सारे फाइल और केस पड़े थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उनके साथी अधिकारी ने पूछा, सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? एसपी साहब ने एक पल रुककर कहा, जिंदगी कभी कभी हमें कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती है जिनका सामना करने की हम हिम्मत नहीं रखते। भाग 2। सुमन का संघर्ष। दूसरी ओर सुमन अपने छोटे से जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी दुकान की मरम्मत हो चुकी थी और भाई की तबीयत भी अब स्थिर थी। हालांकि एसपी साहब द्वारा दी गई मदद ने उसकी परेशानियों को कुछ कम किया था, लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को लेकर बेचैन था कि इतने वर्षों बाद वे क्यों लौटे थे। सुमन की सहेली राधा उससे मिलने आई और उससे कहा, सुमन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एसपी साहब से तुम्हारी मुलाकात हुई है? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि यह मुलाकात हमारे लिए क्या मायने रखती है। राधा ने उसे समझाया, कभी कभी भगवान हमें दूसरा मौका देता है। जो रिश्ता टूट गया था उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है यह तुम्हारी नई शुरुआत हो। भाग 3। रिश्तों की बहाली। कुछ दिनों बाद एसपी साहब ने सुमन से मिलने का फैसला किया। वे उसके पास गए और कहा, करण, सुमन, मैं तुम्हारे पास सिर्फ मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए आया हूँ कि हमारे बीच जो हुआ उसे कैसे सुधारा जा सकता है। सुमन ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे बीच जो हुआ वह सिर्फ समय का खेल था, लेकिन क्या समय हमें फिर से साथ आने देगा? एसपी साहब ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, हमने अपने अतीत को गलतफहमी और अहंकार से बर्बाद किया, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो हम इसे दोस्ती से शुरू कर सकते हैं। सुमन ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। भाग 4। दोस्ती का सफर। इसके बाद दोनों के बीच एक नई दोस्ती शुरू हुई। एसपी साहब ने सुमन को उसकी दुकान के काम में मदद करना शुरू कर दिया। वे कभी कभी वहां आकर ग्राहकों से भी मिलते और यह सुनिश्चित करते कि दुकान सही तरीके से चल रही है। सुमन ने भी उनके साथ खुलकर बात करना शुरू कर दिया। दोनों ने महसूस किया कि एक दूसरे से बातचीत के दौरान पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। एक दिन सुमन ने कहा, आपने मुझसे इतना सब कुछ छीन लिया, फिर भी मैं आपसे नाराज नहीं रह सकी। शायद इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा था जिसे समय भी मिटा नहीं सका। एसपी साहब ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैंने अपने अहंकार में तुम्हें खो दिया, सुमन, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। भाग 5। समाज का विरोध। हालांकि उनके इस बदलते रिश्ते को देखकर कुछ लोग नाराज थे, खासकर उनके पुराने रिश्तेदार और सुमन के पड़ोसी। वे सवाल करने लगे, एक तलाकशुदा जोड़ा फिर से साथ क्यों आ रहा है? सुमन ने इन आलोचनाओं का सामना करते हुए कहा, जो रिश्ता मैंने और एसपी साहब ने बनाया है वह हमारा निजी मामला है, हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। एसपी साहब ने भी दृढ़ता से उसका साथ दिया। भाग 6। सुमन के भाई की खुशी। सुमन का भाई, जो पहले इस नए बदलाव को लेकर संशय में था, अब खुश था। उसने अपनी बहन के चेहरे पर जो मुस्कान देखी वह वर्षों बाद दिखी थी। एक दिन उसने एसपी साहब से कहा, साहब, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने न सिर्फ मेरी बहन की मदद की, बल्कि उसे वह खुशी भी वापस दी जो वह सालों से खो चुकी थी। एसपी साहब ने उसे भरोसा दिलाया कि वे सुमन का ख्याल रखेंगे। भाग 7। अतीत से बाहर। सुमन और एसपी साहब ने अपने पुराने विवादों और गलतफहमियों को पीछे छोड़ते हुए जिंदगी को नई दिशा दी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे फिर से एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। एक दिन एसपी साहब ने सुमन से कहा, सुमन, क्या तुम मुझ पर फिर से भरोसा कर सकती हो? मैं चाहता हूँ
कि हम एक बार फिर से साथ रहें। सुमन ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि यह रिश्ता काम करे, तो मुझे तुम्हारे बदलाव को देखना होगा। मैं चाहती हूँ कि यह रिश्ता दोस्ती और समझ पर टिका हो, न कि अधिकार और अहंकार पर। भाग 8। नई शुरुआत। एसपी साहब और सुमन ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का साथ देंगे। उनकी कहानी इस बात की मिसाल बनी कि रिश्तों को दोबारा बनाने के लिए समय, धैर्य और आपसी समझ की जरूरत होती है। निष्कर्ष। एसपी साहब और सुमन की कहानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी हमें दूसरा मौका जरूर देती है। रिश्ते चाहे कितने भी टूटे हों, अगर उनमें सच्चाई और प्यार हो, तो उन्हें फिर से जोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। साहब और सुमन, किस्मत का दूसरा मौका। भाग 1। गाड़ी का पंचर और अतीत का सामना। हाईवे की सुनसान सड़क पर साहब की गाड़ी रुकी हुई थी। अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। गाड़ी का पंचर बनवाते समय जब उनकी नजर सुमन पर पड़ी, तो एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं हुआ। यह वही सुमन थी जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, उनकी पत्नी थी। लेकिन अब वह उनकी जिंदगी से बहुत दूर थी। सुमन भी उन्हें देखकर चौंक गई थी। वह सोच नहीं सकती थी कि सालों बाद उसे अपने अतीत का सामना इस तरह करना पड़ेगा। आप? सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, मैं, साहब ने धीमे स्वर में जवाब दिया। उन दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। यह खामोशी उन बीते सालों की थी जिनमें दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की थी। भाग 2। बीते समय की कहानी। साहब और सुमन की शादी एक समय बेहद खुशहाल थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। साहब का काम उन्हें हमेशा व्यस्त रखता था। उनका पद और जिम्मेदारियां रिश्ते पर भारी पड़ने लगी। वहीं सुमन अपनी जरूरतों और भावनाओं के लिए तरसती रही। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल गईं। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश छोड़ दी। तुम्हें मेरे काम की परवाह नहीं है, साहब अक्सर कहते। और तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं, सुमन जवाब देती। धीरे धीरे उनका रिश्ता टूट गया। तलाक ने उनके बीच की हर कड़ी तोड़ दी। सुमन ने अपना रास्ता चुन लिया और साहब अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गए। भाग 3। वर्तमान की चुनौती। सुमन की जिंदगी अब आसान नहीं थी। उसके भाई की बीमारी और आर्थिक तंगी ने उसे मजबूत बना दिया था, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। जब साहब ने उसे इस हालत में देखा, तो उनके दिल में दर्द हुआ। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैंने इसे इसी दिन के लिए छोड़ा था? उन्होंने सुमन की मदद करने का फैसला किया। तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, साहब ने कहा। मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ, सुमन ने थोड़ा सख्त लहजे में जवाब दिया। सुमन, यह एहसान नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। सुमन चुप हो गई। वह जानती थी कि अकेले सब कुछ संभालना आसान नहीं है। भाग 4। एक नई शुरुआत की कोशिश। साहब ने सुमन के भाई के इलाज का इंतजाम किया। उन्होंने दुकान की मरम्मत करवाई और सुमन की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। तुमने इतने सालों में कभी सोचा कि हमारे बीच क्या गलत हुआ? सुमन ने एक दिन पूछा। हर दिन, साहब ने कहा। मैंने अपने अहंकार में तुम्हें खो दिया। मैंने तुम्हारी जरूरतों को समझा ही नहीं। सुमन ने गहरी सांस ली। और मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ कहा। शायद हम दोनों गलत थे। उनकी बातचीत के दौरान पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे। भाग 5।
समाज का विरोध और सुमन का आत्मसम्मान। जब सुमन और साहब को फिर से साथ देखना शुरू किया तो लोग बातें करने लगे। एक तलाकशुदा जोड़ा फिर से क्यों मिल रहा है? क्या सुमन पैसे के लिए वापस आई है? सुमन ने इन सवालों का सामना मजबूती से किया। मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए जी रही हूं। अगर कोई मुझसे मदद करता है तो इसमें गलत क्या है? साहब ने भी सुमन का साथ दिया। हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। समाज की आलोचनाओं के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भाग 6। रिश्ते की पुनर्स्थापना। एक दिन साहब ने सुमन से कहा, सुमन, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन मैं अब एक मौका चाहता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकूं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? सुमन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भरोसा वक्त मांगता है। मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में मौका देना चाहती हूं। उनका रिश्ता फिर से दोस्ती से शुरू हुआ। भाग 7। दोस्ती से प्यार तक। दोनों ने एक दूसरे को समझने और समय देने का फैसला किया। साहब ने अपने काम और सुमन के बीच संतुलन बनाना सीखा। सुमन ने भी अपने गुस्से और गलतफहमियों को पीछे छोड़ दिया। एक दिन साहब ने सुमन से कहा, सुमन, क्या तुम मेरी जिंदगी का फिर से हिस्सा बनोगी? मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें। सुमन ने कहा, अगर यह रिश्ता प्यार और समझ पर टिका होगा तो मैं जरूर साथ दूंगी। भाग 8। नई जिंदगी की शुरुआत। दोनों ने समाज और अतीत की परवाह किए बिना साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत बनाया। सुमन ने अपनी दुकान को और बेहतर किया, जबकि साहब ने अपने काम और निजी जिंदगी के बीच सही संतुलन बनाया। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि अगर रिश्तों में सच्चाई और समझ हो तो वक्त हर घाव को भर सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। रिश्तों को सहेजने और सुधारने की कोशिश करना कभी देर नहीं होती। प्यार और समझ से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।